जी हां दोस्तों, हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका, बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर से हल्द्वानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट मोड पर है? क्यों इस बार पीएससी की अतिरिक्त तैनाती है? पुलिस गश्त भी है, बल खुफिया निगरानी तेज हो गई। क्यों जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है, जल्द होने वाला है? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एक कंपनी पीएससी की अतिरिक्त तैनाती हो गई। पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाह पर नजर रख रही है। वहीं खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि से जुड़ा यह विवाद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर और सुप्रीम कोर्ट के एक कमेंट ने बनभूलपुरा में रहने वाले लोगों की परेशानी तो बढ़ाई है। परेशानी शासन प्रशासन की भी बढ़ती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिख रहा है, क्योंकि सारा जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक और अशासनिक अमले पर डाल दिया है, उनके कंधों पर थोप दिया है। सुनवाई के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। एहतियातन एक कंपनी पीएससी की अतिरिक्त तैनाती ये बता रही है कि जल्द ही यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोका जा सके। दोस्तों, पुलिस प्रशासन ने बनभूलपुरा और आसपास के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई है। प्रमुख चौराहों और प्रवेश मार्ग एंट्री पॉइंट पर पुलिस बल की तैनाती साफ दिख रही है और इशारा कर रही है कि परिंदा भी पर ना मार पाए, कोई भी वो वाली गलती ना दोहराए जो इससे पहले बनभूलपुरा झेल चुका है। दोस्तों, अधिकारियों का कहना है कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन दोस्तों एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बल लगाया जाना, सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की विशेष नजर क्या कहती है? पुलिस की साइबर टीम फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट, अफवाह या फिर गलत जानकारी फैलाने वालों पर नजर रख रही है। अधिकारियों ने साफ किया कि अफवाह फैलाना, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना और ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। इधर दोस्तों, खुफिया एजेंसियां क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर तो बनाए हुए हैं और हर छोटी बड़ी सूचना पर भी नजर है। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और समुदाय के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ संवाद करना शुरू कर दिया है। पुलिस का त्वरित कहना कि शांति और सौहार्द कायम रखना ही मकसद है। प्रशासन ने आम जनता से अपील करना शुरू किया है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। लेकिन दोस्तों, इससे इतर जिस तरीके से बनभूलपुरा में 5000 से ज्यादा बसावट वाला इलाका, वहां पर सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। कहा आप छाटिए, अब जांचिए, परखिए कि कौन से लोग यहां सरकारी दायरे में आते हैं, कौन से लोग नहीं आते हैं, जमीन खाली करनी होगी। उसके बाद ये अलर्टनेस है, ये तस्वीरें हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए ये तस्वीरें हैं। जरा पुलिस महकमा क्या कह रहा है, क्या तर्क दे रहा है इसके पीछे, वो भी सुन लीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण का जो मैटर, रेलवे भूमि पर जो अतिक्रमण हुआ है, व्यापक अतिक्रमण हुआ है, उस अतिक्रमण का मैटर का आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अंतिम सुनवाई के लिस्टेड है। इसीलिए विगत 2 दिनों से लगातार हमारा थानाध्यक्ष दिनेश फर्त्याल, सीओ अमित सैनी और एसपी मनोज कत्याल, इन सभी के नेतृत्व में जगह जगह पर विभिन्न जनमानस के साथ एंगेजमेंट्स किया गया है और शांति मतलब जो फॉलो करने का एहतियात सब हमने बता दिया है। इसके बाद जो है आज क्योंकि सुनवाई है, एहतियातन के तौर पे, कॉशनरी के तौर पे हमने विभिन्न फोर्स को लगाया है, जिसमें सिविल पुलिस है, एपी है, जनपद के विभिन्न थाना चौकी इंचार्जेस है, मल्टीपल एसएचओस है, सीओस है और पुलिस मुख्यालय से एक एडिशनल एसपी भी प्राप्त है, 2 एडिशनल एसपीस, 2 सीओस और विभिन्न सीओ, एसएचओ, चौकी इंचार्ज के अलावा सीपी का फोर्स, एपी का फोर्स, पीएससी का पुलिस बल, 2 कंपनी से भी अधिक पुलिस बल, फायर, बीडीएस, एटीएस और सभी प्रकार की तैनाती एहतियातन पे है। तो जनमानस से अनुरोध है कि एक लीगल मैटर है, बस एक लीगल मैटर है, तो लीगल मैटर का लीगल सलूशन होता है। किसी भी प्रकार की माननीय सुप्रीम कोर्ट का किसी प्रकार की जजमेंट के ऊपर अनर्गल टिप्पणी या रोड पर प्रतिक्रिया जो है ये अलाउड नहीं है।
जो जो चिन्हित कर रखा है हमने, विभिन्न प्रकार की उपद्रवी या संभावित उपद्रवियों को चिन्हित कर रखा है, उनको 1-to-1 लेवल में एंगेजमेंट किया है। पिछले 1 महीने पे मल्टीपल टाइम्स हमने 1-2 बार जो है बाउंडेशंस की कार्रवाई भी की गई है। जो पेपर वर्क है सब कुछ किया गया है, अभी फील्ड वर्क जो है फील्ड वर्क हम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरी ओर जिला प्रशासन पर भी एक बड़ा जिम्मा सर्वे करने का, बनभूलपुरा की ज़मीन को खाली करने से पहले वहाँ के लोगों के बारे में पूरी जानकारी कोर्ट में देना, ये सब जिला प्रशासन के जिम्मे है। जिला अधिकारी है ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण और ग्राम्य विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समयबद्ध और 100% अनुपालन पर जोर दिया गया। आज जो कोर्ट का निर्णय आया है वो संतोषजनक निर्णय दिए हैं। रमजान का हमारा महीना चल रहा है और 19 मार्च पर ही है। 19 मार्च को ईद का भी पर्व है हमारा। ईद सबसे बड़ा त्योहार है। जो मतलब कोर्ट ने कहा है कि मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाकर सर्वे किया जाएगा। इससे मतलब मुस्लिम समाज काफी भयभीत है और लोग मतलब काफी डरे हुए सहमे हुए हैं। जिनका भी मकान जा रहा है उनको घर मिलना चाहिए, आवास विकास होना चाहिए। अच्छा, आज कोर्ट ने कहा कि सर्वे किया जाएगा। हाँ, तो सर्वे हो तो सर्वे उन्हीं के हक में हो कि जो मकान हमें मिलना चाहिए। अच्छा। जी, कितने समय से आप लोग यहाँ पर हैं? यहाँ तो हमारी पैदाश ही की है, हमारे बाप दादा की पैदाश ही की है। अच्छा, जी। रेलवे क्यों कह रहा है इसकी जमीन है? क्या पता, अबे जब पहले कोई ये पता थोड़ी था ये क्या होगा, पहले कोई पता नहीं था ये क्या होगा। ये तो अब बातें हो रही है 2-4 साल से। गरीब आदमी का कहीं गुजारा हो जाए, सर छुपाने की थोड़ी जगह मिल जाए, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारा कहने का मतलब ये है साहब। और हम तो जब चाहो जब हम खाली कर दें, जब चाहो जब हमें निकाल दो, हम तो आपके गुलाम हैं, सरकार के गुलाम हैं। जब चाहे उनकी मर्जी हो बसा दे, गरीब को नहीं मर्जी हो फेंक दे उजाड़ के। और क्या रहने के लिए घर दिया जाएगा कह रहे हैं अब तो। हाँ, जाए घर मिले। अरे ना घर दे दे साहब, हमें छोटा सा कोई टुकड़ा दे दे, ढोलक बस्ती बच जाए, उसमें गरीब अपना गुजारा कर लेगा, झुग्गी झोपड़ी बना लेगा। ये है और कुछ नहीं। क्या काम करते हो आप? ढोलक, यही ढोलक बनाते हैं साहब। ये ढोलक बनती है। हाँ। इसी में बच्चों का गुजारा होता अपना। कितने लोगों का परिवार है? करीबन परिवार तो होगा साहब करीबन। तुम्हारा कितना परिवार है ढोलक से जो घर चलाते हो? हमारे अकेले का हम अकेले हैं चला रहे। हाँ, 4 लड़की है, 2 लड़के हैं, छोटे हैं, अभी सब स्कूल पढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ डीएम ने निर्देश दिए हैं कि आदेश की प्रति प्राप्त होते ही सभी विभाग अपने तालमेल से निर्धारित अवधि में रिपोर्ट सौंपेंगे, जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएंगे और साफ किया कि कोर्ट और शासन के निर्देशों में किसी प्रकार की कोताही, हिला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। मामला बेहद संवेदनशील है। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह कि बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 से 31 मार्च तक का एक छोटा सा टाइम फ्रेम दिया है। विस्तृत सर्वे कराने के आदेश दिए हैं जिससे प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता तय हो सके, जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट 31 मार्च के बाद कोर्ट में पेश करनी है। लेकिन उससे पहले पसीना पसीना प्रशासन भी दिख रहा है। पसीना पसीना बनभूलपुरा में रहने वाले लोग जो सालों से वहां घर जमाए हुए हैं, वहां बैठे हुए हैं, वो लोग भी दिख रहे हैं। असमंजस की स्थिति बनी है क्योंकि हाईकोर्ट ने तो कह दिया था आप पूरे बनभूलपुरा को खाली कराइए, ये जमीन रेलवे की है, यहां पर किसी को भी अवैध तरीके से रहने का अधिकार नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए पहले समुचित इंतजाम की बात कही है, उसके बाद खाली तो करनी ही पड़ेगी, ये बात तो कह दी, लेकिन उससे पहले थोड़ा वक्त दिया गया है जिससे कि व्यवस्थाएं बन पाए। 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की। दोस्तों मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागशी की बेंच में हुई। दोनों बेंच उत्तराखंड हाईकोर्ट के दिसंबर 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करने वाले लगभग 50,000 लोगों को बेदखल करने का आदेश दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई थी और अब यह फैसला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश ने जहां हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोगों की सांसों को रोकने का काम किया, वहीं शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती
कि बहुत कम समय में सही सर्वे कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। अब कितना और कैसे यह संभव हो पाता है कि बनभूलपुरा की रेलवे की जमीन को खाली करके वहां रहने वाले लोगों के लिए अलग तरह की व्यवस्था, कौन कौन से लोग सरकारी पात्रता में पास होते हैं और एक छोटे से टाइम फ्रेम में सरकारी तंत्र कैसे वो सर्वे को अंजाम दे पाता है जो सुप्रीम कोर्ट ने तलब की है रिपोर्ट, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, आप कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। दोस्तों, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।